नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू फन विद फिजिक्स चैनल। टुडे आज हम आपके सामने विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों की चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें पहला जो आज हमारा विषय है वह है विद्युत धारा के कारण चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव। आपको पहले से पता होगा किसी चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट करता है। यदि उस रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्सन फील करेगा। जैसे किसी चुंबक के अगल बगल किसी भी स्थान पर यदि आप लोहे की कील लाकर रख दें, वो लोहे का कील अपना स्थान परिवर्तन कर चुंबक की ओर आने लगता है और आप कहते हैं कि उस लोहे की कील पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन आज हम एक दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं और वो कहानी है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस रीजन में जब कोई दूसरा चुंबक आता है तो या तो वो उसका अट्रैक्शन फील करता है या उसका रिपल्सन फील करता है। ये जो प्रभाव उत्पन्न होता है इसी को तो हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया था? वैज्ञानिक ऑस्टेड ने। उन्होंने क्या किया था? एक चालक तार लिया था जिसका नाम ए था। सपोज उसी के बगल में उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल लाकर रख दिया। यही है उसका प्रीवियस स्टेटस। ये देखा जा रहा है कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इस पोजीशन पर है और साउथ पोल यहाँ पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता है, अर्थात जब ए से बी की ओर जाता है, तो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अपना स्थान बदलकर यहाँ पर कर लेता है और साउथ पोल यहाँ पर कर देता है। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो पोजीशन इस तरह से बना लेता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि जब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ था और साउथ पोल यहाँ था। लेकिन जब इससे करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो गया और मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो गया। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और जिसके कारण नॉर्थ पोल यहाँ से यहाँ चला गया और साउथ पोल यहाँ से यहाँ चला गया। इसी फेनोमेना को ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उन्होंने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने फिर से एक चालक तार लिया और मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को इस तरह से रखा। जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन बी से ए कर दिया तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अब इस डायरेक्शन में आ जाता है और साउथ पोल इस डायरेक्शन में आ जाता है। अर्थात मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज कर। इसका मतलब यह हुआ कि फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण और इसी के आधार पर उन्होंने ये बताया कि
not only magnet can produce magnetic field, but also electric current also produce magnetic field, और जिसका उपयोग तो आजकल हम लोग देख ही रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल फिर इलेक्ट्रिक करंट के किसी दूसरे इफेक्ट के बारे में रोचक जानकारियां लेकर आऊँगा। थैंक यू।